सेनेट में नंबर पूरे हैं सर? इंशाअल्लाह। तो सर जान बुलेजी साहब, मालिक साहब मान गए हैं वो वोट के लिए? आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी तो। अभी सर इस हवाले से जो तरमीम के हवाले से बाकी तमाम चीजें पूरी हैं वोट के हवाले। आज ही पास होने जा रहे हैं जी, आज ही सेनेट से भी पास हो जाए करें इंशाअल्लाह। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास 3:30 बजे तक मुलतवी। कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दी। सेनेटर फारूक एश नाइक तरमीम से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज ही सेनेट से 27वीं तरमीम मंजूर हो जाएगी। हुकूमत के पास वोट पूरे हैं। वोट डालने के लिए किसी भी रुकन का पार्लियामान में होना जरूरी है। क्या सेनेट में नंबर्स पूरे हैं? सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, जी इंशाअल्लाह जब वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर एनी मरी ने कहा है कि 27वीं तरमीम की हिमायत करने में हम बहुत खुश हैं। PTI का फैसला है कि हम सारी मुराआत लेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। तबादले के अहकामात पर अमल न करने वाले जजेस को फौरी तौर पर रिटायर न करने और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजने की तजवीज़। सदर के ओहदा छोड़ने के बाद सियासी जिंदगी में वापसी पर सदारती इस्तिस्ना बरकरार रखने या न रखने के मामले पर भी रात गए तक गौर जारी रहा। सराय का कहना है कि सेनेट में पेश किए जाने वाले मुसव्वदे में ये तरामीम शामिल हो सकती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती से मुताल्लिक़ मामला तय न पा सके। MQM के बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक़ तरमीम शामिल करने की कोशिशें जारी। ज़राए के मुताबिक फ़िलहाल ये तय नहीं कि कानून इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का इजलास दोबारा होगा या नहीं। आज ऐवान में देखेंगे कि क्या इनके पास नंबर्स पूरे होते हैं या नहीं। ऑपोजिशन भरपूर एहतजाज करेगी। पूरी कोशिश करेंगे कि आज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पास न कर सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सोशल मीडिया पर बयान के बाद से हम तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। ऑपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। जिसने भी जुर्म किया हो, चाहे सदर हो या गवर्नर, सजा होनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। आइन और उसकी रूह भी इसकी तारीद करती है। ऑपोजिशन इजलास में तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सेनेटर्स ने शिरकत की। ऑपोजिशन की कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। आज MQM के 3 वोटों की बहुत अहमियत होगी। एक वोट इधर उधर हो जाए तो तरमीम नहीं हो पाएगी, लेकिन आज MQM के तीनों सेनेटर्स यहाँ ऐवान में मौजूद हैं। MQM के सेनेटर आमिर वली चिश्ती का ऐवान में इज़हार ख्याल। MQM के सेनेटर आमिर वली चिश्ती ने कहा कि MQM ने वज़ीर आज़म को तजावीज़ दी थी। अब सुनने में आया है कि उन्हें 28वीं आईनी तरमीम में शामिल किया जाएगा। जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं वो बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक़ तरमीम की मुखालफत करते हैं। नून लीग PTI वाले इसकी हिमायत करते हैं कि बल्दियाती इदारे होने चाहिए। फ़ख्र है कि इस मुल्क को ऐसे वज़ीर आज़म मिले जो ख़ुद को एहतिसाब के लिए पेश करते हैं। एहतिसाब से बाला किसी को नहीं होना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर अहमद वली खान की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा तरमीम से मुताल्लिक़ पार्लियामान में जाएंगे तो मुकम्मल तफ़सीलात सामने आएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी भी मुलाकात में शरीक। मर्जी के फैसले कराने और अदलिया कंट्रोल करने के लिए 26वीं तरमीम की गई। अब रही सही कसर 27वीं आईनी तरमीम से पूरी की जा रही है। इस्तिस्ना गैर आईनी होगा, इसे मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब। पाकिस्तान की ज़रूरत तरमीम नहीं तालीम है। 2000 अरब रुपए IPPs को दिए जा सकते हैं तो तालीम को क्यों नहीं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन न होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया है, न प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, न कोई काम सीधा हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसलों की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है और हैरत इस बात पर है कि जिन्होंने एक दिन में इलेक्शन कराने का फैसला दिया उन्होंने ही डिवीजन बेंच में बैठकर उसे मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ अरशद खान ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 में की गई तरामीम में पेचीदगियां मौजूद हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट का काम कानून साजी और तरमीम करना है और पार्लियामेंट इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम में मसरूफ़ है। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हर गलत काम का दिफा नहीं किया जा सकता। जब गलत कानून बनते हैं तो बाद में उन्हें सिफर पर वापस लाना पड़ता है। ईरान ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालिसी और मसालिहत की पेशकश कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने रब्ता किया है। ज़राए का कहना है कि अब्बास अरग़ची ने दोनों ममालिक के क़दीम और दोस्ताना ताल्लुक़ात की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम का बरकरार रहना निहायत अहम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, कीनिया, फ़लस्तीन, मराकश, रवांडा, लाइबेरिया, बारबाडोस, नेपाल के पार्लिमानी वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। सेनेटर नदीम अहमद भुट्टो, सेनेटर समद अली और सेनेट के सीनियर डायरेक्टर जनरल तारिक बिन वहीद ने वफूद का इस्तकबाल किया। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 11 और 12 नवंबर को मुनक़िद होगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी आम तरक्की और बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी रवाबित के फ़रोग़ को मजबूत बनाना है। लाहौर की मुकामी अदालत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज को 14 दिनों के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इससे पहले अदालत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुकदमे में 6 अफसरों को जुडिशल रिमांड पर भेज चुकी है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। क्वेटा में शहर में गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई, 2000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान से तीसरे मरहले में अब तक 60,000 से ज़ायद अफ़गान बाशिंदों को वापस भिजवाया गया है। लाहौर के इलाके कोट लखपत में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला, खातून पोलियो वर्कर सर फट गया। पुलिस के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम में मुलजिमा ने बच्चों को वैक्सीन लगवाने से इनकार किया। इंसदादे पोलियो वर्कर के समझाने की कोशिश पर खातून और उसकी 2 बेटियों ने पोलियो वर्कर पर हमला कर दिया। ईंट लगने से खातून वर्कर का सर फट गया। स्कूटी को भी नुकसान पहुंचा। मुकदमे में नामजद मां और उसकी 2 बेटे फरार, तलाश जारी। इंसदादे पोलियो टीम के इंचार्ज की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा इंतकाल कर गईं। असगर नदीम सैयद का आरिफा सैयदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आरिफा सैयदा ज़हरा ने एम.ए. उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। ईस्ट वेस्ट सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से तारीख में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वो 1986 से 2009 गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग लाहौर की प्रिंसिपल रहीं। आरिफा सैयदा 7 ज़ुबानों पर उबूर रखती थीं। कई तालीमी, इंतज़ामी, समाजी और सकाफती कमेटियों का हिस्सा थीं। मुत्तहिदा अरब इमारात गज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने का इरादा नहीं रखता। सीनियर इमाराती एहलकार सदारती मुशीर अनवर करकाश का बयान। कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात को अभी तक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए कोई वाज़ेह फ्रेमवर्क नज़र नहीं आ रहा। ऐसे हालात में मुत्तहिदा अरब इमारात शायद ऐसी फोर्स में हिस्सा न ले। इंडोनेशिया ने साबिक़ सदर सुहार्तो को कौमी हीरो का एजाज़ दे दिया। ये एजाज़ एक सरकारी तकरीब में इंडोनेशिया के मौजूदा सदर और सुहार्तो के साबिक़ दामाद ने उनके बच्चों को पेश किया। सुहार्तो के दौरे हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, बदनवानियों और अक़रबा परवरी के इल्ज़ामात आयद रहे।
थाईलैंड और मलेशिया सरहद के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 11 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 13 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। डूबने वाली कश्ती में तकरीबन 70 अफराद सवार थे। मलेशियन हुकाम के मुताबिक 230 मुसाफिरों को लेकर जाने वाली एक और कश्ती लापता होने की इत्तला। थाई हुकाम ने 4 लाशें निकाली, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। मलेशियन मैरीटाइम एजेंसी ने 7 लाशें निकाली। कश्ती में म्यांमार, रोहिंग्यन और बांग्लादेशी तारिकीन वतन सवार थे। बांग्लादेश की वुमेन क्रिकेटर जहां आरा के हिरासानी के इल्जाम के बाद कार्रवाई का आगाज। बोर्ड के चंद ऑफिशियल्स को OSD बना दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इल्जाम साबित होने पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान। जहां आरा आलम ने वुमेन टीम के सिलेक्टर और मैनेजर पर भी इल्जाम लगाए। साबिक क्रिकेटर ने इल्जाम लगाया कि उनसे फौहश सवालात किए गए। उनका रवैया नामुनासिब रहा था। जहां आरा आलम ने 2021 में हिरासानी से मुताल्लिक़ खत लिखा था। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी, जबकि मेहमान टीम शाम में प्रैक्टिस सेशन करेगी। दोनों टीमों के कप्तान आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।